सो आई वॉज इन 9th क्लास जब मुझे अपना पहला स्मार्टफोन मिला। तो उस दिन के बाद मैंने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स देखे, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, अमन दत्तरवाल और ईशान शर्मा, बहुत सारे। कईयों के तो नाम भूल गया हूँ अब मैं, क्योंकि अब मैं नहीं देखता इतना मोटिवेशन। तो ऑलमोस्ट ये सारे एक ही बात करते थे कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो, डू व्हाट यू लव। तो मैंने इसी चीज़ को लिटरली ले लिया और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। फॉर एग्जाम्पल मैं 9th में मेडिकल में था, प्री मेडिकल की स्टडीज़ कर रहा था मैं। तो सबसे पहले भाई मैंने सोचा कि भाई मेडिकल तो मेरा पैशन नहीं है। तो मैं 9th 10th में जिसे जैसे करके मैंने मेडिकल निकाला और 11th 12th में चला गया भाई कंप्यूटर साइंस में कि भाई यही मेरा पैशन है, मुझे अब कंप्यूटर साइंस में जाना है और इसी पे काम करना है और उसमें बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने हैं। लेकिन कुछ देर के बाद मैंने फील किया कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी कम हो रहा है। मुझे लगा भाई ये क्या है, कोडिंग प्रोग्रामिंग ए आ रहा है, सबको रिप्लेस करते हुए ऐसे वैसे। एक्सक्यूज़ वगैरह ढूंढ के मैंने कहा कि भाई अब मैं बनूंगा चेस चैम्पियन, अब मैं करूंगा चेस खेलूंगा और पाकिस्तान को अपना पहला ग्रैंड मास्टर दूंगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने चेस को सीरियस लिया तो मेरा इंटरेस्ट चेस में भी ख़त्म हो गया। अब मुझे पता ही नहीं कि भाई मेरा पैशन है क्या, मुझे क्या पसंद है। जो मैं पसंद करता हूँ उसको मैं करता हूँ, फिर मैं बोर हो जाता हूँ उससे। तो फिर तो मैं उसे लाइक नहीं करता, फिर तो वो मेरा पैशन नहीं रहा। तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब भी ट्राई करता रहा कि भाई मेरा यूट्यूब पैशन है मेरा, ठीक है ना। तो कुछ दिन के बाद यूट्यूब से भी बोर होने लगा मैं। इसी सर्कल में फंसता रहा कि भाई पैशन, डू व्हाट यू लव, ये एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या। तो इसी दरमियान डेविड गॉगिन्स के बारे में मैं थोड़ा जाना थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब वीडियोस, और इसका बुक मैंने पढ़ा कांट हर्ट मी। तो उसमें एक बात करता है कि भाई देयर इज़ नथिंग, नो थिंग लाइक पैशन, मोटिवेशन, डू व्हाट यू लव। क्योंकि अगर कोई भी आपका पैशन है, फॉर एग्जाम्पल आपको चेस खेलना है, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको टॉप करना है किसी इंस्टीट्यूट में, आपको नोबेल प्राइज़ जीतना है, आपको कोई मैराथन जीतना है, तो उसके लिए अगर आपका पैशन है इनिशियली तो दैट्स गुड, दैट कैन गिव यू डायरेक्शन एंड ड्राइव इन इनिशियल स्टेजेस। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद आपको एनी हाउ अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो काम करना होगा टू गेट फर्दर रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी तरह अगर आप एक सर्कल में फंसते गए और अपने गोल्स चेंज करते गए तो यू विल गेट नथिंग, यू विल गेट ज़ीरो आउटपुट। क्योंकि मैं ही पिछले 3 साल से यही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं काम भी कर रहा था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं थे इतने इतने रिजल्ट्स नहीं थे। क्योंकि क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, एक चीज़ को छोड़ के फिर दूसरी चीज़ पे जंप कर रहा था, ऐसे जंप करता रहा था। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट मिलते हैं। तो इसी आज से यहाँ कुछ वक्त से मेरा बिलीफ अब चेंज हो गया है इस तरफ कि भाई जो भी काम तुम चूज़ कर लो, जिसमें भी तेरा इंटरेस्ट है, पैशन है, हो या ना नहीं है, मैटर नहीं करता। अगर पैशन है तो 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एनी हाउ सुबह उठ के काम करना पड़ेगा टू गेट फर्दर रिजल्ट्स। सो स्टॉप रनिंग फॉर योर पैशन, जस्ट वर्क ऑन योर माइंड सेट एंड जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। डेविड गोगिंस कहता है कि भाई मुझे कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई पैशन नहीं था, कोई मेरा मेंटर नहीं था, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। वो अपना सक्सेस का क्रेडिट किसी को नहीं देता। वो कहता है कि भाई मैंने ये किया बस, आई जस्ट डिड इट, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। कि आप भाई जितना मोटिवेशन देख लो, जितने आप बुक्स वगैरह पढ़ लो, सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह वगैरह, उनका असर होता है कुछ हद तक, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि भाई आपको वो काम करना है, तभी आप रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको इन दी लास्ट बुक और कॉपी उठा के प्रैक्टिस करनी होगी। और ये चीज़ें हर जगह हर फील्ड में अप्लाई होती हैं कि भाई इन दी लास्ट यू हैव टू जस्ट डू इट, यू हैव टू जस्ट डू इट। सो डोंट रन फॉर योर पैशन ओनली,
डोंट चेंज योर गोल्स, जस्ट डू इट। क्योंकि अगर आप कोई भी गोल चेंज करोगे तो आफ्टर सम टाइम यू हैव टू चेंज योर गोल अगेन।